नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी कार्यशैली कैसी है और आजकल उनको लेकर के हालिया चर्चा खूब चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के लिए वो एक कबाब में हड्डी जैसा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोदी सरकार के लिए आज के डेट में कोई चुनौती नहीं है, न ही विपक्ष, न ही कांग्रेस। वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से, इनफैक्ट लोअर जुडिशरी के माध्यम से हाल के दिनों में हमने जैसा देखा कि राहुल गांधी को जिस तरह से 2 साल की सज़ा मिली और जिसके वजह से उनकी सदस्यता चली गई, तो ऐसा माना जाता है कि लोअर जुडिशरी में भी, प्रेस में भी ईडी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष और कांग्रेस को समूलनाश किया जा रहा है। तो इस डूबते हुए किरण के समय डी.वाई. चंद्रचूड़ एक उगते हुए सूरज के आस के रूप में सबके सामने आए हैं, इसलिए हालिया चर्चा उन पे गरमा रही है। कुछ वक्त पहले, अभी 1 सप्ताह पहले, इंडियन एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव में, गोयनका अवार्ड कॉन्क्लेव में जब डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत ही ज़रूरी है। इन बिंदुओं पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मजबूती के साथ बल दिया। अभी हाल के दिनों में जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उसमें सबसे लंबा कार्यकाल ऐसा माना जाता है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ का है। वो नवंबर-दिसंबर 2024 तक रहने वाले हैं और मार्च-अप्रैल 2024 में भारत का लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो मोदी का जो रास्ता है लोकसभा चुनाव का, वो पार करके ही डी.वाई. चंद्रचूड़ का मतलब रिटायरमेंट होगी। तो देखना होगा कि डी.वाई. चंद्रचूड़ मोदी सरकार की कार्यशैली से, उनकी तानाशाही रवैया से किस तरह खफा है, या फिर आने वाले जो कुछ हालिया 4-5 डिसीजन हैं उस पे वो किस तरह का डिसीजन देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र में किस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके महाविकास अघाड़ी की जो सरकार थी उसे तहस-नहस कर दिया गया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहाँ पे एक शिवसेना का एक धर्रा कट के निकल गया, बगावती हो गया और वो बीजेपी के साथ वहाँ पे सरकार बना ली। और वहाँ जो उस समय के राज्यपाल केसियारी साहब थे, उनकी उसमें किस तरह से भूमिका थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है और हाल के दिनों में ही उसका डिसीजन आने वाला है। वो टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल की भूमिका थी वो बहुत ही सनसनीय थी। राज्यपाल इस तरह से अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद पे बैठा होता है और राज्यपाल का पद एक गरिमामय पद होता है और उसकी अपनी एक प्राण प्रतिष्ठा होती है। बाद में इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को दे दिया, जिससे खफा से उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की और उस पर चर्चा चल रही है। उस पर डिसीजन हाल के ही वक्त में आने वाला है और ये डिसीजन जो होगा वो मोदी सरकार की चैन उड़ा देगा। अगली मुद्दा जिस पे भी हाल में चर्चा होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो है इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होती है किसी चुनाव में। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्वाचन सिर्फ सत्ता पक्ष या सरकार ही कर सकता है? इस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में दी गई है कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव किया जाए तो उसमें विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, ये 3 लोगों की एक कमेटी बने और जिसके माध्यम से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव हो। कई बार देखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कई मायने में सत्ता अपने हित के लिए करती है। इसी के मद्देनज़र ये डिसीजन सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दी है और ये सत्ता के लिए चुभता हुआ कांट है। अगला मुद्दा है 14 विपक्ष पार्टियों ने, जिसमें राजद, जदयू, उसके बाद कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी समेत शिवसेना समेत 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी और सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल विपक्ष को ख़त्म करने और विपक्ष के नेता को टारगेट करके किया जा रहा है, ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है और ये एक तानाशाही सत्ता की रवैया कब तक चलेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख अख्तियार करे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 या 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर किस प्रकार से होता है और डी.वाई. चंद्रचूड़ अपना स्टैंड किस तरह से लेते हैं। चौथा मामला जिससे मोदी सरकार के हाल के दिनों में बहुत ही फजीहत हुई है, वो है अडानी के स्टॉक को लेकर के जिस तरह से मैनिपुलेशन का मामला सामने आया और ये देखा गया कि स्टॉक मार्केट में अडानी किस तरह से हेरफेर कर रहा है,
सेल कंपनी के माध्यम से वो विदेशों से पैसा इंडिया में ला रहा है। 20,000 करोड़ रुपया के प्रश्न पे राहुल गांधी ने कई बार सदन में, सदन के बाहर भी प्रश्न पूछा है कि आखिर मोदी सरकार बताए या अडानी बताए, कोई तो बताए। यदि कोई बताने में सक्षम नहीं है तो जांच कमेटी क्यों नहीं बैठ रही है, इसका जांच क्यों नहीं हो रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया ये सेल कंपनी के माध्यम से जो स्टॉक मार्केट में लाया गया है वो आखिर पैसा किसका है। तो ये तमाम मामले हैं। साथ ही साथ अभी वन रैंक वन पेंशन वाली जो कमेटी गई थी, उस पर भी वो लिफाफे में बंद करके 3 लोगों का नाम सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। लेकिन सरकार ने कहा कि ये लिफाफे बंद वाली जो पॉलिसी है वो अब नहीं चलेगी। ऐतिहासिक रूप से जब रंजन गोगोई थे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने इस परंपरा का संभवतः शुरुआत की थी। लिफाफे बंद वाली परंपरा की, लिफाफे में बंद करके सरकार किसी का नाम दे देती है और CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको रिकमेंड कर देती है। लेकिन DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, राफेल का मामला था, उसमें आपने कहा तो चलो ठीक है, वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई मामला था। लेकिन ये वन रैंक वन पेंशन मामला जो है, ये देश की सुरक्षा से तो नहीं जुड़ी हुई है। इसमें क्या दिक्कत है? आप पब्लिकली लाएं, जो जिस भी व्यक्ति का नाम आप लाना चाहते हैं एक कमेटी बनाने के लिए जो इस चीज़ की जांच करे, वो खुले तौर पे होना चाहिए, विपक्ष के सामने होना चाहिए, लोगों के सामने होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तो ये DY चंद्रचूड़ का जो एक अविस्मरणीय कदम है, उनकी जो पहल है, ये ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। और देखना होगा कि अभी जो चीज़ें चल रही है, जो मामला चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सरकार गिराई गई और राज्यपाल का वहाँ किस तरह से भूमिका रहा, उस पर भी निर्णय बाकी है आना। साथ ही साथ ED, CBI, इनकम टैक्स की जो रेड विपक्ष के नेताओं पे बार बार पड़ रहा है टारगेटेड रूप से, जिसका कोई खास आउटपुट नहीं होता है, वो बेसिकली परेशान करने के लिए रेड डाली जाती है। इस पे जो 14 विपक्ष पार्टियों ने बीजेपी के विरोध में आवेदन करी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर निर्णय आना बाकी है। वो किस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ अडानी के मामले पे जो कमेटी बैठी है, वो अडानी के स्टॉक की जांच करने के लिए नहीं बैठी है। दरअसल वो सेबी, SBI और LIC का पैसा जो उसमें इन्वेस्ट किया गया है उसकी जांच होगी, और सेबी का रोल इसमें किस तरह से रहा है, वो क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, इस पे जांच चल रही है। तो देखना होगा। हालांकि एक डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में था, उन्होंने दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव होगा वो विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी रिकमेंड करेगी कि कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। तो ये डिसीजन तो आ चुका है। ये एक क्रांतिकारी डिसीजन है जिसे मोदी सरकार की रूह खड़ा हो गई है। बाकी और 3-4 डिसीजन तो जो रिसेंट में आने हैं, ये मोदी सरकार के लिए 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें एक बहुत ही रोड़े बनने जा रही है। यदि जैसा अनुमान लगाया जा रहा है वैसा ही डिसीजन आ जाए तो वाकई में मोदी सरकार की चैन उड़ सकती है। आज दोस्तों इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।